मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट कल क्या गैप डाउन ओपन होगा। देखो फेड की पॉलिसी है जिनको नहीं पता है, और मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल के अंदर अपडेट कर चुका हूं कि भाई आज फेड की पॉलिसी है, लेट नाइट को थोड़ा केयरफुल लेना क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में दिख सकती है। अब देखो टेलीग्राम तो बंद हो चुका है टेम्पररी के लिए, 2-4 दिन के लिए। तो आप लोग जो लोग टेलीग्राम में है, व्हाट्सएप में नहीं है, आ सकते हैं सर्च करना SMF व्हाट्सएप चैनल करके। ठीक है, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, काफी लोग ऐड हुए और जो लोग ऐड नहीं हुए वहां पे जाके ऐड हो जाना। क्लियर। अब देखो अगर मैं वन शॉट आंसर करूं ना तो फेड की पॉलिसी कैसे रहने वाली है? देखो माना जा रहा है कि फेड यहां पे कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करेगा। हाँ, उनकी कमेंट्री कैसी होगी वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो वार अभी भी स्लो डाउन हुई है बट बंद नहीं हुई है। जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, देखो ट्रम्प ने अभी जस्ट वार्निंग दी। ट्रम्प वॉर्न ईरान डील नॉट फाइनल थ्रेटन्स रिन्यूड मिलिट्री एक्शन इफ द टर्म्स आर एंड मेट। यानी कि ट्रम्प ने वापस धमकी दी है कि अगर ईरान जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी है अगर वो नहीं मानता है तो फिर वापस हम लोग लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो देखो ये एक वार्निंग साइन है, और अगर इसको देखें तो वापस क्रूड ऑयल यहां आप देखोगे नीचे के लेवल से रिकवर किया। क्रूड ऑयल 77 पे पहुंचा था, वापस 80 को रिकवर किया। ठीक है। अब मैं देखो वापस बोलना चाहूंगा, मैं मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार ट्रम्प की न्यूज ले और बार बार आपको डराया जाए। मैं आपको सिंपल कर देता हूं कि क्या होने वाला है मार्केट में, ध्यान से सुनना। देखो अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट होता ना, ठीक है, तो मार्केट, यूएस मार्केट भी रिकवर नहीं करता। जैसे कि आप देखोगे डाउ जोन्स आज भी लाइफ हाई को टेस्ट किया है। अगर इतना नेगेटिव ट्रम्प का स्टेटमेंट होता ना तो क्रूड ऑयल आज यहां से 6% भाग जाता। ठीक है। तो ज्यादा घबराने की कोशिश मत करो। देखो मार्केट में न्यूज आती रहती है, आप समझ पा रहे हो, और आप हर चीज में डरने लगोगे तो मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। और इवन अगर आप देखोगे वापस मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई के आसपास पहुंच चुका है। देखो यहां पे एक पॉज कैंडल बनी थी, एक प्योर लाइफ हाई के आसपास पहुंच चुका है। सो ये क्लियर है कि मिड कैप इंडेक्स बहुत जल्द बहुत तेजी से भागेगा। जैसा मिड कैप इंडेक्स ने यहां पे कंसोलिडेट किया था 2-3 साल पहले, ईरान माफ कीजिएगा, रशिया यूक्रेन की वार अगर आपको याद है, उसके बाद कितना तेजी से भागा था। देखो जिनको नहीं पता है ना, मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप ETF है ना, वो 150% भागा था। कितना? 150%। तो आप सोचो इसने इतना ही कंसोलिडेट किया है, अगर ये भागा तो क्या होगा? ठीक है। तो अब देखो घबराने का टाइम नहीं है। आपको घबरा सकते हैं मार्केट में, आपको डराने के लिए बहुत सारे लोग, मतलब चिंपांजी लोग मिलेंगे। ठीक है, जिसके मिलियन व्यूज है, और आपको डराने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। और अगर एक बार भी मार्केट फॉल किया ना तो वो लोग सही हो जाएंगे। ठीक है, और वो लोग अपना छाती चौड़ा करके घूमेंगे। इससे बेटर है, मैं आपको समझा रहा हूं वो समझो। ठीक है, मार्केट में पैनिक होता तो मार्केट इतना रिकवर भी नहीं करता। ओके, तो म्यूचुअल फंड कोई अच्छा ले लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मिड कैप का ETF फोकस करो, जो भी आपको फोकस करना है। मैं कोई रिकमेंडेशन करूं, बट आपको जो भी फोकस करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो मैं कर सकता हूं ना। और म्यूचुअल फंड मेरी सबसे अभी लमसम करने का टाइम है। वापस बोल रहा हूं, लमसम करने का एक इंस्ट्रूमेंट अब यहां पे बन चुका है। ठीक है। ओके, रही बात सर कल मार्केट कैसा रहेगा। देखो निफ्टी में क्लोजिंग आज पॉजिटिव थी। अगर मान लो कि डाउ जोन्स की वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फेड की पॉलिसी की वजह से गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट वापस एक बार के लिए ये जो गैप क्रिएट किया है वो फिल करने आएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट अगर 23,900 के नीचे जाता है तो फिर 23,600 तक आने के चांसेस मार्केट में बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ कि भाई फेड की पॉलिसी आई, बहुत अच्छी पॉलिसी आई और कोई नेगेटिव कमेंट्री नहीं थी, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है 24,400 का, यहां पे ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर फर्स्ट टाइम यहां पे आएगा मार्केट, रेजिस्टेंस लेगा और फॉल करने की कोशिश करेगा। ठीक है। सो उतना ध्यान में रखिएगा, अगर गैप अप ओपन होता है बहुत ज्यादा तो ऊपर रेजिस्टेंस डेफिनेटली मार्केट लेने वाला है। बात है क्लियर? चलिए, अच्छा मुझे ये बताओ कहां पे गया, कहां पे गया, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये वाला स्टॉक, ये देखो वापस बोलूंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टॉक एक डेली चार्ट है और मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूं तो ध्यान से सुनना। ये एक स्टॉक था जो पहले रिसेंटली कुछ लोअर सर्किट लगातार मार रहा था, 5-5% की लोअर सर्किट मार रहा था। उसके बाद यहां पे बेस बनाया और अब जाके वो बहुत अच्छा रिकवर कर रहा है, बहुत अच्छा रिकवर कर रहा है। अब ये जो कंपनी है ना, यहां पे जो रिकवर की बहुत अच्छी बात है, बट एक रेजिस्टेंस यहां पे दिख रहा है। ठीक है, जो जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था वहां पे एक रेजिस्टेंस है, वहां तक ये मोमेंटम में भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल जनरली चांसेस आने के कम है। तो अगर ये यहां से फॉल कर रहा है और ये पैटर्न रिकवर किया तो यहां से फॉल करके वापस तेजी से मोमेंटम करने के चांसेस बन जाते हैं। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने भी BTST स्विंग ट्रेड के लिए लिया है।
कंपनी बहुत ही वेल नोन कंपनी है। इलेक्ट्रिक कुछ नाम यहाँ पे है, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, डेफिनेटली आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, कौन सा नाम है मुझे बता सकते हैं। बट देखो ये, आप सिर्फ इतना समझो कि इसने जो लोअर सर्किट मारी थी ना, ये बस बेस टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अगर ये बेस टूटता है ना, तो फिर ये स्टॉक क्या होगा, डेली चार्ट पे पैटर्न, ब्रेकडाउन पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा चार्ट को पढ़ना सीखो। आप बोले कि सर आपको पता कैसे चलेगा कि यहां से भागेगा कि नहीं? तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर पुल बैक कर चुका है, ठीक है, बस ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। और अगर इसको और बड़े हाई लगाने, यानी कि मान लो यहां से 15-20% ऊपर जाना है, तो वो यहां पे पहले रेजिस्टेंस लेगा, फॉल करेगा, और जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, फिर यहां से इजीली 10-15% मोमेंटम करने के चांसेस दिखते हैं बेस्ड ऑन द चार्ट्स। बात समझ में आ रही है? तो ये पढ़ा, ये सीखो, आप लोग को बहुत काम आने वाले ये सभी टेक्निकल्स चार्ट्स पढ़ने में। निफ्टी का चार्ट्स आपको लोग बहुत सारे कंफ्यूज करेंगे स्कैल्पिंग की वजह से, बट डेली चार्ट्स स्टॉक्स के आपको बहुत इजीली सीखने को मिलते हैं, जो स्टॉक की चार्ट पैटर्न कोई नहीं बताता कि बड़े प्लेयर्स कहां पे हैं, वो क्यों एंटर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि यूएस की फेड की पॉलिसी और इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। अनुमान तो ये है कि पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आएगा, बट यूएस की कमेंट्री कैसे रहती है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अब मोदी जी और ट्रम्प की भी मीटिंग है, ठीक है, G7 समिट। तो देखो माना यह जा रहा है कि बहुत सारी डील्स होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है, बातचीत भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो कि क्या ये बातचीत पॉजिटिव साइड पे जाएगी? अगर चांसेस ज्यादा है कि पॉजिटिव साइड पे जाएगी, क्योंकि मोदी जी काफी स्मार्ट है और वो बातचीत को ज्यादातर पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे। मोदी जी, देखो मैं सिंपल बोलता हूं, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मुझे सिर्फ टैक्स से प्रॉब्लम है। बाकी मोदी जी इतने स्मार्ट है ना कि वो, मतलब इतने प्यार से बात करेंगे कि सामने से डील करके लेके आएंगे, इजी डील करके लेके आएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ यहाँ पे इंडियन दूसरे मिनिस्टर्स से है, लाइक नितिन गडकरी जी या निर्मला सीतारमन, वो पता नहीं वो बंदे क्या कर रहे हैं, इथेनॉल E100 और गाड़ी पुरानी है, सो वो कुछ नहीं कह सकते। बट ये चीजें काफी पॉजिटिव है, देखते हैं। आई होप कि ये जो बातचीत है या जो डील है वो थोड़ी बहुत पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे, और इसमें एक अच्छा खासा सॉल्यूशन आता आता हुआ दिखाई दे। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, ध्यान से सुनना, कि HFCL ने वो बहुत तगड़े ऑर्डर मिले हैं 26,600 करोड़ के। अब सी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि HFCL जो बहुत ज्यादा वर्टिकल गया है, फॉल तो आने के चांसेस थे, फॉल भी आया, 20 डे वहां पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक भी किया, बट क्या ये डबल टॉप बना के फॉल करेगा? क्योंकि चांसेस तो है डबल टॉप के आसपास आएगा। अब हमेशा याद रखो कि ऐसे ऐसे में क्या होता है कि कुछ बड़े प्लेयर्स न्यूज को जानबूझ के इंसर्ट करते हैं, स्टॉक को क्रैश करवाने के लिए या स्टॉक को भगाने के लिए। ये स्टॉक को भगाने के लिए न्यूज इंसर्ट की है। अब देखो, आप लोग को न्यूज शायद आज पता चलती है, ये जो ऑर्डर वाली न्यूज होती है ना, वो इंटरनली सभी लोग को पता चल जाती है। देखिए ये लोग बहुत शाने होते हैं, हमको बाद में बता देते हैं, बहुत हरामी होते हैं, मतलब मैं वर्ड आपको यूज नहीं कर सकता उसके ज्यादा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना समझो, न्यूज तो अच्छी है, कल हो सकता है गैप अप ओपन हो, बट इसको भी फोकस ज्यादा मत करना, क्योंकि चार्ट पे मुझे क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है। जो भी लोग टॉप पे फंसे होंगे, मान लो कि भाई ये ऊपर गया होगा, जो भी लोग टॉप पे फंसे होंगे वहां से वो निकलने की कोशिश करेंगे। फिर जाके अगर ये फॉल करके फिर ये लाइफ हाई को ब्रेक किया ना, तब जाके इसमें कोई अच्छी मोमेंटम आएगी। बात समझ में आ रही है? सो अभी ये डबल टॉप के नजदीक है, सो उतना ध्यान में रखना कि ये सस्टेन अगर नहीं करता है तो वापस फिर यहां से ट्रैप होने के चांसेस हैं। क्लियर? तो मैंने ही आपको समझाया था कि बॉटम पे सपोर्ट लेगा, हुआ भी था, पुल बैक भी किया, अब थोड़ा कॉशियस रहना, ये न्यूज जानबूझ के इंसर्ट की गई है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट दो तीन चीजें हैं। वेदांता पावर एक्सपेंशन कर रहा है। देखो, वेदांता, मैंने बोला था ना कि भाई अगर बड़े प्लेस को भगाना है ना स्टॉक, वो न्यूज डाल देंगे। वेदांता की एक न्यूज डाल रही थी जहां पे बोला था कि भाई वेदांता को बोलते ना MSCI इंडेक्स से रिमूव किया जाएगा, तो उसको गिराने की बात कर दी। अब वेदांता पावर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको ये लोग भगाने वाले हैं, ठीक है। और मार्केट जाने से पहले ये स्टॉक अपर सर्किट में था, यानी कि बड़े प्लेयर्स को पहले से पता था कि ये लोग स्टॉक को भगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो बहुत जानबूझ के ये सभी चीजें करते हैं। अब वेदांता पावर एक्सपेंशन कराए, बहुत अच्छी बात है। वेदांता पावर आईज एक्सपेंशन इनटू हाइड्रो बैटरी स्टोरेज एंड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो देखो न्यूज तो पॉजिटिव है, कल हो सकता है गैप अप भी ओपन हो जाए, बट अगर देखो आपको पॉजिटिव लगता है ना कि भाई वेदांता पावर लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव हो सकता है या लिस्टिंग का हाई तोड़ चुका है, देखो एक सिंपल बात बताता हूं, ठीक है। वेदांता पावर के अंदर ये बड़े प्लेयर्स की एंट्री की बात है।
अब मान लो कि भाई ये गैप अप ओपन हुआ, देखते हैं यहाँ पे कितना मोमेंटम करता है लिस्टिंग के बाद का हाई ब्रेक करना। ठीक है, तो कुछ बड़े प्लेयर्स क्या होता है डीमर्जर के बाद स्टॉक को भगाते हैं, कुछ को यहाँ पे नीचे रहने देते हैं। इसको भगाने की बात कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स पॉजिटिव है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि सिर्फ ट्रेलिंग होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ट्रेल करके चलते हैं, जब तक चला तब तक चला। ओके, राजेश पावर और अदानी ग्रीन। देखो राजेश पावर को बहुत अच्छी ऑर्डर्स मिले हैं एसएमई कंपनी से, बॉटम आउट है, बट हाँ ये न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है कि भाई 1500 करोड़ की मार्केट कैप से 200 करोड़ के ऑर्डर मिला है, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, सो थोड़ा केयरफुल है ना, ये ऐसा भी पंप एंड डंप जैसा हो सकता है। सो इसको पहले एक बार देखो कि कितनी मोमेंटम करता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अदानी ग्रीन $1 बिलियन की लोन लेने वाला है यूएस मार्केट से। ये डेफिनेटली पॉजिटिव है अगर लोन मिल जाती है, क्योंकि इनके पहले लोन जो बॉन्ड था वो जीरो कर दिया गया था, बट अब अगर ये लोन पास हो जाती तो कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, बट इसको टाइम लेना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि भाई एक आध महीना हो जाता है कि अगर लोन पास हो जाती है, सेटलमेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव बात होगी अदानी ग्रीन के लिए। ठीक है, और अदानी ग्रीन काफी चार्ट्स पे पॉजिटिव भी है, टेक्निकल्स बड़े प्लस अभी भी है, कुछ म्यूचुअल फंड ने एंट्री भी की थी, तो ये न्यूज काफी पॉजिटिव है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो क्वेरीज आ रही है वो है यूनी पार्ट्स की। मुझे सेम सिटी का क्वेश्चन था और 2 दिन से इनके क्वेश्चन नहीं लेते, तो उनका कमेंट है कि सर मेरा क्वेश्चन ले लो। देखो यूनी पार्ट्स मैंने क्रॉस, ठीक है, वॉल्यूम्स डेफिनेटली अच्छे है, बट थोड़ा वर्टिकल जा रहा है यूनी पार्ट्स। मोमेंटम बहुत सॉलिड है, अगर आप बात करें जाए यहाँ पे फ्रॉम द लोअर लेवल से काफी रिकवर किया है बंदे ने। यहाँ पे तगड़ा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है विच इज अराउंड 720 से लेके 680 का रेजिस्टेंस है। सो बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा कि भाई डबल टॉप बन के फॉल ना कर जाए। जनरली स्टॉक यहाँ पे इतने बड़े फॉल किए होते हैं ना, तो अगर वापस आते हैं ना तो वो वापस फॉल कर लेते हैं। सो बहुत बड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा, ये ट्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, बाकी मोमेंटम तो अच्छी है बट ट्रैपिंग हो सकती है। एचपीएल इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, यहाँ पे किसी ने पूछा था सूरजो जी ने। एचपीएल इलेक्ट्रिक में भी मुझे सेम मोमेंटम दिख रही है। एचपीएल सी, अगर हम लोग चार्ट को देखें तो प्योरली साइडवेज जोन में है एचपीएल इलेक्ट्रिक का स्टॉक। और आप देखो यहाँ छोटे मोटे पुलबैक्स आते रहते हैं एचपीएल इलेक्ट्रिक में। ठीक है, और ये एक टाइम पे बहुत तेजी से भागा था और डबल बॉटम बना के फॉल किया था, तो इसमें डबल टॉप बना के, तो आप ये समझ के चलो कि अब इसका एक रेजिस्टेंस जोन है 400 का। जब तक ये 400 के नीचे ना तब तक ये फेक मोमेंटम हम लोग बोल के चल सकते हैं। एक बार 400 को ब्रेक करता है तब जाके ये मोमेंटम अच्छा कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो पहले देखते हैं यहाँ पे कि क्या मोमेंटम सस्टेन करता है कि नहीं, उसके बाद जाके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। एंड जी के एनर्जी की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेरी है जी के एनर्जी। देखो सिंपल बात है, जी के एनर्जी मैंने क्रॉस चेक किया, चार्ट्स तो बहुत बिगड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्योरली चार्ट्स बिगड़े हुए हैं। मैंने इसके फंडामेंटल को भी क्रॉस चेक करने की कोशिश की, तो ठीक है रिजल्ट, बट इस सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है, जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं है ना तब तक स्टॉक में कोई मोमेंटम होती नहीं है। तो आप ये समझ के चलो जब तक ये स्टॉक 240 का लिस्टिंग का हाई जो 2 महीने पहले बनाया था, मतलब लिस्टिंग के सेकेंड मंथ पे बनाया था, जब तक वो ब्रेक ना हो ना तब तक तो इसमें कोई कंफर्मेशन भी नहीं मिलता। सो उस तक वेट करो, देखो कि क्या ये ब्रेक होता है कि नहीं, उसके बाद जाके कुछ पता चलेगा। और सेक्टर बेकार होते हैं और इसमें सिर्फ एल एंड टी सेक्टर ही स्टॉक ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, बाकी तो बहुत कम स्टॉक चलते हैं। ठीक है, तो बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स है जुड़े हुए हैं जो आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, मेरा स्क्रीनर भी है वो भी शेयर करता रहता हूं, तो आप आ सकते हैं और हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, बाय।